आइए देखिए, डे 2 है हमारा। ठीक है। आज का लेक्चर है टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। आप इसे लेसन 2 भी कह सकते हैं, 2.1। और कल जो हुआ था वो लेक्चर 1.1 हुआ था, है ना। तो आओ देखते हैं। हाउ मच 12 पेजेस आर देयर, 12 शीट्स, ओके। देखोगे ग्रामर, टाइप्स ग्रामर के पोर्शन में है टाइप्स ऑफ सेंटेंस में। आप जब पढ़ लेंगे पूरा तो आप इसी तरह से एंजॉय करेंगे। किताब के ऊपर नहीं खड़े होना है, नीचे खड़े होगा। खड़े ही क्यों होना है भाई। देखो यहाँ टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बेस्ड ऑन फॉर्म के हिसाब से पहले समझना है। किसके बेसिस पर? फॉर्म के हिसाब से। FORM फॉर्म, FORM फॉर्म। व्हाट इज सेंटेंस? तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। कल मैं बता रहा था। ठीक है, वो कंप्लीट सेंस देना चाहिए। क्या देना चाहिए? कंप्लीट सेंस देना चाहिए, कंप्लीट पूरा। इट कंटेंट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। बोलोगे कल तो बताया आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट। हाँ बिल्कुल, सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो हो गई। सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए इसमें, इतना। एंड मे कंटेन ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है उसमें। तो SVO रूल हमने बताया था। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। दुनिया का कोई भी सेंटेंस, बुक कोई भी बुक का लाइन उठा लो, वो सारा लाइन किस फॉर्मेट पे बना होता है? SVO रूल पर। किस पर? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे कविता, कविता प्लेज, सब्जेक्ट और वर्ब है इसमें। सब्जेक्ट कौन है? कविता। वर्ब क्या है? प्ले है। जरा बताइए आप सब कि ये प्ले जो है वो कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है, बताइए। एक्शन। वर्ब वर्ब वर्ब, वर्ड थोड़ी ना बोल रहा हूँ। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? बोलो। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? V5 है। तुमको नहीं आ रहा था? हाँ। तो ऐसे क्यों बोलना चाहिए, पार्टिसिपेट करो। समझ में आया? क्लियर? अब बोलो, नहीं तो सब है ना दूसरा दूसरा बात बोल के बोल देगा वही बात बोला है ये। ठीक है, जैसे सादिक को फंसाता है ये बात बोला है, अभी सादिक उसको फंसाता है ये बात बोला है। ऐसे चुप रहोगे ना तो कुछ नाम लगा देगा। समझ में आया? देखो यहाँ पर, कविता प्लेज द पियानो। कविता क्या प्ले करती है? पियानो। इसमें ऑब्जेक्ट भी है ना, ये जो है दी पियानो, ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रवि किक्स द बॉल। बहुत सारा है इसमें। क्लियर? आगे देखिएगा, एग्जाम्पल और भी हैं सेंटेंसेस में। देखो कैटेगराइज कर दिया गया है इसको मीनिंग और फॉर्म के हिसाब से। अभी और भी लेक्चर्स है तो हम देखेंगे उसमें। कुछ चीजें मैच भी करेगी, कुछ रिपीट भी करेगी उसमें। सेंटेंस कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग और फॉर्म में। देखो दो तरह से कर दिया गया। बेस्ड ऑन मीनिंग अगर करोगे तो वो क्या होगा? डिक्लैरेटिव हो जाएगा। क्या होगा? डिक्लैरेटिव हो जाएगा। इंटरोगेटिव होगा, इंपेरेटिव होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ये सब आप अपना शॉर्ट में जैसे चाहो लिख लो। डिक्लेरेटिव को D लिख दो। डिक्लेरेटिव को, बोलो भाई, डिक्लेरेटिव को D लिख दो। इंटरोगेटिव को I लिख दो। इंपेरेटिव को IM लिख दो। एक्सक्लेमेटरी को E लिख दो और ऑप्टेटिव को O लिख दो। ठीक है, शॉर्ट में जैसे आपको समझना होगा। देखिए लेट्स सी सम सेंटेंसेस। बोलो। याद तो हो गया, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, बोलो। एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव। याद हो गया? देखोगे आगे। तो सिंपल नेटिव, जहाँ सिंपल है, नेगेटिव है, कंपाउंड, एक्सक्लेमेटरी, अफर्मेटिव, इंपेरेटिव, बहुत सारे सेंटेंस आ सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे और भी हैं। अफर्मेटिव है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, डिक्लेरेटिव है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस भी हैं। सब पढ़ने वाले हैं हम सब, थोड़ा सा बस सब्र रखना है। देखोगे आगे यहाँ पर क्या है? टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन फॉर्म या स्ट्रक्चर के बेस्ड बेस्ड पर अगर हम देखते हैं तो कैसे देखेंगे? सेंटेंस है इसमें। तो सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। और इतना इतना तो डेप्थ में नहीं पढ़ा है हम सब अभी तक में, नहीं ना पढ़ा है। लेकिन सबको पहले समझने की कोशिश करना है। ठीक है, क्या करना है? देखोगे यहाँ पर
तो सेंटेंस वन से इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर हो, द मून शोन ब्राइटली, मून कैसा चमक रहा है, ब्राइटली। ही ही क्या, ही कुड सी मदर कमिंग, देखा, आ रही है, ये एक सिंपल क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सम स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, कुछ बच्चे मतलब पसंद करते हैं। टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लाउजेस, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लाउजेस होंगे तो उनको, एक रहा तो वो सिंपल, दो रहा तो कंपाउंड, याद रहेगा। जो ऑलवेज केप्ट अ स्पेयर अम्ब्रेला, स्पेयर अम्ब्रेला अंडर, बट टुडे बट टुडे ही फॉरगेट टू कैरी इट, वो अक्सर लेती है, लेकिन आज वो क्या करी, नहीं लेकर आई, भूल गई वो। तो दो सेंटेंस, एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया। नाउ मदर बेक द केक एंड वेटेड फॉर द गेस्ट टू अराइव, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है, सेंटेंस का, याद रखना। ठीक है, लास्ट, ईयर पास्ड बट देयर वॉज नो साइन ऑफ जॉनी रिटर्निंग होम, इतना साल हो गया, सालों बीत गए, एक ये पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, ठीक है, दूसरा पूरा यहां तक। तो जॉनी को घर लौटे हुए, लौट, कोई एक साइन भी नहीं है किसके लौटने का, रिटर्निंग होम। इतना क्लियर है, अच्छा लग रहा है आशा, देखो भैया। तो कॉम्प्लेक्स हमने बता दिया, अब देखना कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड बता दिया है, कॉम्प्लेक्स में क्या है, हाँ बताता हूँ। वन क्लॉज, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा विथ वन और मोर इंडिपेंडेंट क्लाउज, वन और मोर डिपेंडेंट क्लाउजेस, मतलब हो सकता है कि एक इंडिपेंडेंट रहेगा और दो क्या हो जाएगा, एक या दो, या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लाउजेस अगर हो जाएंगे, जैसे द रेफरी, रेफरी मतलब कोई बताएगा, रेफरी मतलब, हाँ, रेफरी डिस्क्वालिफाइड राजीव को डिस्क्वालिफाई कर दिया, इवन देन, इवन दो ही वॉज द अदर प्लेयर्स फॉल्ट। देख रहे हो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ लग रहा है या नहीं, कि रेफरी ने डिस्क्वालिफाई कर दिया, लेकिन फिर भी वो मतलब किसी और की गलती थी, रेफरी ने डिस्क्वालिफाई कर दिया राजीव को, लेकिन गलती किसी और की थी। बिकॉज ही वॉज वीक लैरी वॉज ऑफन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्पोर्ट एंड पिकनिक, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि है या नहीं, क्लियर है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, अगर ये वाले पार्ट को बोलोगे तो ये तो इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लेकिन ये डिपेंडेंट है कि नहीं, इवन दो लग गया ना आगे में, देख रहे हो या नहीं, आगे देखना ये भी वैसे ही है, ये वाले को देखोगे ऑफन एक्सक्लूड दिस, तो ये तुम अकेला पढ़ोगे तो ये डिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है, बिकॉज लग गया, क्या आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे, मार्टिन डिड नॉट मीट देम, मार्टिन नहीं मिला, ठीक है ना, डिड नहीं मिला उससे, बिकॉज ही मिस्ड हिज, क्या, बस, तो देखो बिकॉज लग गया, ये डिपेंडेंट हो गया, ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, क्लियर है। अब आते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में, चार किस्म हुआ, पहला, दूसरा, ठीक है, क्लियर। इसमें क्या समझना है, एटलीस्ट टू डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, एटलीस्ट कम से कम कितने, दो, सॉरी, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे विथ वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। तो मतलब दो होगा, बड़ा हो जाएगा और क्या इसमें, देखोगे आगे। आइए देखते हैं, शी शेयर्ड, क्या बोला गया, शी शेयर्ड हर लंच, ठीक है, विथ हिम एंड हेल्प्ड हिम, देखो एक पार्ट यहां से लेकर यहां तक, दो पार्ट, अब ये तीसरा शुरू होगा, हिम फाइंड द कैंटीन ऑल दो, ये पूरा यहां तक आ जाएगा, ठीक है। शी वॉज टू हंग्री, तो इसमें दो तो हो गया क्या, इंडिपेंडेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद जो आ रहा ऑल दो शी वॉज हंग्री, ये डिपेंडेंट सेंटेंस हो गया, शी वॉज हंग्री, वो भूखी थी, ठीक है ना, वो बहुत भूखी थी, तब उसने उसका हेल्प, खाने भी दी, खाना भी दिया उसे और उसकी मदद भी की, ठीक है ना। फाइंड द कैंटीन, कैंटीन को फाइंड करके, शी कुड ओपन एन आर्ट और अ रेस्टोरेंट, दो हो गया ना इंडिपेंडेंट, ठीक है, बिकॉज बोथ आर ल्यूक्रेटिव ऑप्शन, क्योंकि दोनों ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है,
ल्यूक्रेटिव का मीनिंग लिख लो, अच्छा है। प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट, प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट मतलब काफी प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिटेबल, ये लिख सकते हो। ठीक है, प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल, ल्यूक्रेटिव ऑप्शन कोई आया है क्या? देखो ल्यूक्रेटिव ऑप्शन, इफ शी इज इनवाइटेड टू द कॉन्सर्ट, अगर वो कॉन्सर्ट में इनवाइट करती है, ये दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, अगर वो करती है, शी माइट कम बिकॉज यू आर, देखो यहाँ उल्टा है थोड़ा सा। इफ शी, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, सॉरी ये डिपेंडेंट हो जाएगा, है ना। शी माइट कम आ सकती है, ठीक है ना, बट बट क्या, विल, बट यू विल हैव टू ड्रॉप हर होम, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा। क्लियर है, तो इस तरह के सेंटेंस किस में आ जाएंगे, कॉम्पाउंड कॉम्प्लेक्स में। यह ग्रामेटिकल पोर्शन है, बस मैं आपको सेंटेंस बहुत सारे तरह तरह के सेंटेंस दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, जबकि उतना स्पोकन में उतना जोर नहीं दिया जाता है। रिटर्न में, रिटर्न में भी इतना नहीं आएगा कि आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और ये सब बताएं। देखिए सिंपल सेंटेंस के बारे में, सिंपल सेंटेंस अभी और भी डिटेल में पढ़ना है। तो वन सब्जेक्ट है, वन प्रेडिकेट है, खत्म। शॉर्ट में लिखना होगा तो वन एस वन पी, ठीक है ना, वन एस वन पी, लिख लेना, वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट। इट हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसके पास क्या होंगे, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, क्लियर है, इसके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। अ सिंपल सेंटेंस कंटेन वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, क्या होंगे इनके पास, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। क्लियर है, ऑब्वियस है, होना ही है। देखो सिंपल सेंटेंस कैन बी बोथ, ठीक है, सिंपल सेंटेंस दोनों हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। द फिश स्वैम, क्या बोलेंगे, फिश स्वैम, देखो सब्जेक्ट क्या है, फिश है, प्रेडिकेट क्या है, स्वैम है, वर्ब क्या है, स्वैम ही वर्ब भी है। ठीक है, ये इतना यहां से यहां तक सब्जेक्ट हो गया, और यहां से यहां तक ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो मैं दूसरा सेंटेंस पढ़ता हूं, जैसे आपने कल किया था वैसे ही बताएंगे, बिकॉज दिस क्लास इज फॉर प्रैक्टिस। ओके, गायत्री वेंट टू द मार्केट इन द इवनिंग, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, तुम नहीं बोलेगा, फिर से बोलना है। गायत्री वेंट टू द मार्केट इन द इवनिंग, सब्जेक्ट, सब बोल देगा तब, नहीं दिखता अब क्या बोर्ड, दिक्कत हो रहा देखने में, नहीं तो फिर क्यों क्यों नहीं, प्रेडिकेट, मारेंगे, सब बोल देता तब इस सेंटेंस में, ये समझ में आ गया ना। सेंटेंस कैन हैव कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंपाउंड वर्ब भी हो सकता है, कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड वर्ब भी हो सकता है, इसमें देखोगे आगे। डॉग हॉल्ड मतलब बहुत शोर कर रहे को कहते हैं हॉल्ड, एंड रैन, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ठीक है, क्लियर है। आगे, रमन एंड प्रिया लव्ड मैश पोटैटोज, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, लव, हाँ वर्ब, ठीक तो है, मैश्ड पोटैटो, ठीक है। यहाँ पे समझना असल में प्रेडिकेट यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐड समझना, ये उल्टा कर दिया इसने, वर्ब उल्टा लिख दिया है, इसको क्या कर लेंगे, करेक्ट करेक्ट कर लेंगे, ये इसमें नहीं होगा, जबकि इसमें क्या होगा, वर्ब में यही तो मैं बोल रहा हूँ, लव होगा, या मैश्ड पोटैटो ये पूरा हो जाएगा, मतलब एक से, इसीलिए तो यहाँ लिखा गया ना कंपाउंड वर्ब हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा भी वर्ब हो सकता है, क्लियर, मैश्ड पोटैटोज, क्लियर, देखोगे। अ सिंपल सेंटेंस डज नॉट कंटेन अ डिपेंडेंट क्लॉज, एक सिंपल सेंटेंस में डिपेंडेंट क्या बताया, कंटेन अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड सिंपल सेंटेंस, तो वर्ब समझ में आ गया। इसमें एक एक हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, यहाँ पे मैश्ड पोटैटो जो है ना, ये मैश नहीं लिखा हुआ है, याद रखो, मैश्ड पोटैटो मतलब पटेटोज को पूरा बुक करके, ओए इधर, पटेटोज को बुक करके पूरा एकदम बना देना, भरता भरता खाते हैं ना हम सब, किसमें, भरता, खिचड़ी में खाते हैं, है ना, तो समझ में आया ना। तो मैश्ड, वही भरता जो कहते हैं ना हम अपन लोग, तो वो यूरोपियन सब खास करके आयरलैंड पे हो या फिर स्वीडन, जर्मन, जर्मनी, तो उस सब पे उन लोगों का खाना यही होता है, जो हम स्टेक ले खा, मीट का पीस वो सब लेते हैं,
तवे पर भून लेते हैं, मतलब बस ऐसे ही पका दिया और टाइट हो गया। उसके ऊपर मैपल सिरप, या मैपल सिरप समझो, हनी हनी, मीठा, गोश्त के ऊपर मीठा सिरप डाल करके, और मैश्ड पटेटोज, मतलब पटेटो को पूरा मिला करके मैश करके वो सब निकाल के चमची से खाते हैं। आता ही समझ में, यही इतनी सी काम है उनका। क्लियर है? मतलब हम सब नहीं खा पाएंगे, हमें हमें चावल और रोटी का आदत लगा है। तो मैश्ड पोटैटो एक ही वर्ड, मतलब ये है साथ में। अ सिंपल सेंटेंस डज नॉट कंटेन अ डिपेंडेंट क्लॉज, अनदर सिंपल सेंटेंस। क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताओ यहां तक में। नहीं। अ सिंपल सेंटेंस डज नॉट कंटेन अ डिपेंडेंट क्लॉज, इसके पास कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है। एंड अनदर सिंपल सेंटेंस, इसको लाइटली सिर्फ पढ़ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका आगे नहीं देखने को मिलेगा। समझ में आया? कंपाउंड सेंटेंस कल शुरू करेंगे, ठीक है? आज इतना ही रहने देता है, ठीक है? डे 2 में। आज सिर्फ सिंपल सेंटेंस डील किया है, कल पूरा एंड कर देंगे उसको।